बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु, इस कल युग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे श्रेष्ठ मुनि, कोई आप ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल मिले। जी ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज बोले कि वैष्णव में पूज्य, आप सब ने सबकी भलाई के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, वो लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। ध्यान से सुनना कि एक समय जोगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए, मतलब धरती पे आए, जहाँ अनेक जोनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा, पिछले जन्म के कर्मों द्वारा दुखी देखकर, पीड़ित देखकर सोचा कि किस जतन के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में वो सोचने लगे और भगवान विष्णु जी के लोक में चले गए। वहां पर श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों की नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर स्तुति करने लगे कि भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी से आपको कोई नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आए हैं? निसंकोच कहो। तो नारद जी बोले कि धरती पर सभी मनुष्य जो अनेक अनेक योनियों में, अनेक अनेक वर्णों में पैदा हुए और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख किसी थोड़े से जतन से, कुछ थोड़ी सी पूजा से या ऐसे तप से कैसे पूरे हो। तो भगवान बोले कि नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मौत से छूट जाता, वह मैं कहता हूँ बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों से दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश तुमसे प्रसन्न होकर कहता हूँ, ये सत्यनारायण भगवान जी का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही जहाँ सुख भोग कर और मरने पर अंत में उसे मोक्ष मिलता है। मतलब कि 84 लाख जोनियों के में उसको नहीं जाना होता। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, विधि क्या है, किस प्रकार करना है और किस दिन करना है, ये मुझे भी बताओ। भगवान बोले कि जिस दिन व्रत करना है उस दिन दुख, शोक आदि को, चिंताओं को दूर करके सच्चे मन से भगवान नारायण की पूजा करनी। ये व्रत जो है सब स्थान पर विजय दिलाने वाला है। तो उस दिन पूजा पाठ करें, सभी बांधों को, सभी रिश्तेदारों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और व्रत रखें। भगवान सत्यनारायण को आटे का चूरम, केले का फल फूल इत्यादि अर्पण करें और भगवान का प्रसाद चढ़ाकर स्वयं भी भोजन करें। उसके बाद पूरा दिन या रात्रि के समय भी नृत्य, गीत, सत्संग, कीर्तन इत्यादि करके भगवान का नाम जो है जपते हुए उस दिन को व्यतीत करना है। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। विशेषकर इस कलि युग में धरती पर यही एक मोक्ष देने वाला सरल उपाय है। फिर सूर्य जी बोले कि ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था।
वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर अपने आप को एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछने लगे कि ब्राह्मण, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? आपका क्या कष्ट है? मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, मनोवांछित फल देते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देव, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। तो ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े लकड़हारा का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जी अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, वह निश्चय कर अपने मन में सोचकर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सुबह उठा और अपने मन में उसने एक संकल्प लिया कि ये भगवान की मैं भी पूजा करूंगा, भगवान का व्रत करूंगा, और भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन उसको भगवान की कृपा से भिक्षा में भी बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने सभी बंधुओं को, सभी को इकट्ठा करके भगवान सत्यनारायण की पूजा की सामग्रियां इकट्ठी करके भगवान का व्रत किया, पूजन किया, जिसके करने से वह विप्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास, हर महीने जो है भगवान का सत्यनारायण व्रत करने लगा। तो इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, ये सब पापों से छूटकर अंत में उसे मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? तो ऋषि बोले कि मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भक्ति है। सूत जी बोले कि मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह भी सुनो। कि एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर उस ब्राह्मण के मकान में गया। तो प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो, कि किसकी पूजा कर रहे हो, इसका फल क्या मिलता है, मुझे बताओ। तो ब्राह्मण बोला कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है, इनकी ही कृपा से मेरे ये सब धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, चरणामृत लिया और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। तो लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में जो लकड़ियां बेचने से मुझे धन मिलेगा, उससे मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा और व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से उसे ज्यादा मिला, 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा पैसे लेकर और बड़ा प्रसन्न होकर भगवान जी की पूजा के लिए चूरमा, फल फूल, केले इत्यादि सारी सामग्रियां लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाया और विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में उसे वैकुंठ मिला। फिर सूत जी बोले, ये श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा भी कहता हूं, सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, जो सत्य बोलता था, जितेंद्री था। प्रतिदिन देवस्थान मतलब मंदिरों में जाता, भगवान की पूजा करता और जो भी बाहर मंदिरों के या कोई गरीब मिलते उनको भिक्षा देता और उनके कष्ट दूर करता, दानी था। तो उसकी पत्नी जो है
कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी, वो भी धार्मिक थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस समय मैं वहां एक साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर बड़े विनय के साथ पूछने लगा कि राजन, भक्ति और युक्त सच्चे मन से भी आप किसकी पूजा कर रहे हो? मेरी भी सुनने की इच्छा है, मुझे भी बताओ। तो राजा बोले कि साधु, अपने बंधुओं के साथ सभी को बैठाकर पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति की कामना के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य आदर से बोला कि राजन, मुझसे इसका सारा विधान विधि बताओ, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत पूजन को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। भगवान की कृपा से निश्चय होगी। तो राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया और उसने अपनी स्त्री से, पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी, भगवान से प्रतिज्ञा की कि तब मैं उस व्रत को करना शुरू करूंगा। तो साधु वैश्य ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। तो एक दिन भगवान जी की कृपा से उसकी पत्नी जो है गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या दिन दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो है पूर्णमासी को पूर्ण होता है, इस प्रकार बढ़ने लगी, दिन दिन बढ़ने लगी और उस कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि स्वामी, जो आपने भगवान से संकल्प किया था, एक वादा किया था कि हमारे घर में जब संतान होगी हम इस व्रत को करेंगे, भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा करेंगे, करवाएंगे, तो आप इसको आप पूरा कीजिए। तो साधु बोला कि प्रिय, आप थोड़ा बाद में करते हैं, जब इसका विवाह होगा उस समय करते हैं। तो इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह अपने नगर को चला गया। तो कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी। तो साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री, अपनी लड़की को देखा कि हमारी कन्या जो है बड़ी होगी, जवान होगी, इसके लिए कोई सुंदर सा कोई अच्छा लड़का लाओ, और एक दूत भेज दिया कि जाओ अच्छा लड़का ले आओ। तो साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए एक अच्छा सा लड़का देख आए। तो उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने सारे बंधु बांधव रिश्तेदारों को बुलाकर बड़े प्रसन्नता के साथ उस पुत्री का विवाह करवा दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी, जब विवाह के बाद भी भगवान जी के सत्यनारायण की पूजा और व्रत करना भूल गए। तब श्री भगवान जी थोड़े क्रोधित हुए और भगवान ने श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने जो है प्रतिज्ञा तो मैंने पूरी की, परंतु ये बार बार जो है हमारी पूजा से विमुख हुए। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप से तथा रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। तो एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहीं रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को पाया तो दोनों को बांध कर ले गए और उनके जमे लग गया कि और प्रसन्नता से दौड़ते हुए वो राजा के पास जाकर कहा कि राजन, ये राजा जी, ये दो चोर हम लाए हैं, इन्होंने ये धन चोरा है। तो राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारागृह में डाल दिया, बंद कर दिया और उनका धन भी ले लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी बड़ी घर पर दुखी होने लगी, भूख प्यास से दुखी होने लगे, उनके घर में अन्न की भी चिंता होने लगी। तो उसने तो कलावती ने किसी एक ब्राह्मण के घर गए जहां पर भगवान जी का व्रत और पूजन हो रहा था, कथा सुनी, प्रसाद खाया और रात को घर गई। तो माता ने कलावती से कहा कि पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तो कलावती बोले कि माता, मैंने किसी ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन होते हुए देखा। तो कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी
लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और आशीर्वाद मांगा कि मेरे पति और दामाद जल्दी आ जाएं, और साथ ही भगवान से प्रार्थना की कि हम सब का अपराध, हम सब की गलती क्षमा करना। भगवान सत्यनारायण जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को भगवान ने सपने में जाकर दर्शन दिए और कहा कि राजन, दोनों वैश्य जो तुमने कारागृह में बंद किए हैं उनको सुबह छोड़ दो, अगर नहीं किया तो तुम्हारा सब नष्ट कर दूंगा। तो राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान जी अंतर्धान। तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान सत्यनारायण का पूजन कर और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति से मिलने के लिए जाती हूँ, तो बाकी की पूजा करके जल्दी आ जाना। तो माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर, भगवान की पूजा अधूरी छोड़कर पति से मिलने चली गई। प्रसाद की भूल के कारण सत्यदेव भगवान जी थोड़े रुष्ट हुए और उसके पति को नाव सहित डुबा दिया। तो कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला कि प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे क्षमा करना। उसके इस प्रकार के दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान जी प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई। आकाश से आवाज आई कि तेरी कन्या ने मेरी पूजा को अधूरी छोड़ा है, वो बिना प्रसाद खा के आई है, इसलिए इसका पति जो है छुपा हुआ है। यदि वो घर जाए, कार्य पूर्ण करे, प्रसाद खा के आए, इसे अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। तो इस लोक का सुख भोग कर अंत में उन्हें स्वर्ग मोक्ष मिला। फिर सूर्य जी बोले कि ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ कि सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान जी का प्रसाद छोड़कर बड़ा दुख पाया। तो एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों से सत्यनारायण भगवान जी की पूजा व्रत करते हुए देखा। तो राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। तब ग्वालों ने उसके पास प्रसाद रखा तो उसने प्रसाद भी नहीं खाया, प्रसाद को छोड़ दिया, जिससे उसने अपने नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब नष्ट पाया और जान गया ये भगवान के श्राप के कारण ही है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो भगवान की कृपा से उसे सब प्राप्त हो गया और अंत काल में उसे स्वर्ग मोक्ष प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की पूजा करेगा, भगवान का व्रत करेगा, भगवान जी की कृपा से उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। जिनके संतान नहीं है उनके संतान की प्राप्ति होती और सबके मनोरथ मनोकामना पूर्ण होती हैं और शरीर छोड़ने के बाद अंत समय में उन्हें स्वर्ग मोक्ष मिलता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी कहता हूँ कि वृद्ध शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर भगवान कृष्ण की भक्ति पाई थी और मोक्ष मिला था। उसके बाद उल्का मुख नाम का एक राजा था, जिसने भी इतने पुण्य किए थे, भगवान की पूजा की। अगले जन्म में उस राजा को दशरथ का जन्म मिला। दशरथ के रूप में राम जैसे 4 पुत्रों को जन्म दिया और मोक्ष पाया था, वैकुंठ पाया था। उसके बाद साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर भी मोक्ष प्राप्त किया था। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भस्म होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।